तो जोशीमठ संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रात भर सीएम धामी जोशीमठ में रुके और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों से सीएम धामी ने मुलाकात की और जोशीमठ के तमाम प्रभावित इलाकों का खुद जायजा लिया। अंतरिम राहत पैकेज के लिए जो कमेटी बनी है उसमें 19 सदस्य हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल रात जोशीमठ में ही रुके, अलग अलग परिवारों से मिले, उनकी परेशानी को समझा। यहां पर मुआवजे का भी ऐलान किया गया। शुरुआती मुआवजा जो लोगों को मिलेगा उसके बारे में यहां पर सीएम ने लोगों को जानकारी दी। आप ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में कल रात सीएम धामी रुके और उन्होंने लोगों की परेशानी को जाना, समझा। तो जोशीमठ में लोगों के आशियानों पर खतरा बरकरार है। सीएम धामी ने क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ में रात्रि प्रवास कर उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की रकम भी बढ़ा दी गई है। अब यहां प्रभावित लोगों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अब भी स्थानीय लोग प्रदर्शन लेकिन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि हम जोशीमठ में लंबा पुनर्वास कार्यक्रम चलाएंगे। पीएम मोदी ने भी मौजूदा हालात पर नजर बनाई हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू मिशन चल रहा है। ये 6 तस्वीरें देखिए। जोशीमठ में क्या स्थिति है और वहां से जुड़े तमाम अपडेट्स आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे। तो जोशीमठ में इमारतों में दरार आने और लोगों के विस्थापित होने की खबर के बीच नया जोशीमठ बसाने की भी बात हो रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के कुछ लोग ये चाहते हैं कि नया जोशीमठ बसाया जाए, लेकिन अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि उनके पुराने जोशीमठ को ही बचा कर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य का मठ है, उनकी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर उनके पुराने घर हैं। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे मकानों में दरार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। आज हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि आज जब स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, उसमें से कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया कि नया जोशीमठ बसाना चाहिए। तो अगर जमीन की उपलब्धता हुई तो नया जोशीमठ बसाने पर विचार किया जा सकता है और जरूर विचार किया जाएगा, ऐसा बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव ने दिया। इसके अलावा हरिद्वार से जो बीजेपी के सांसद हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी इस मामले को लेकर बातचीत हो चुकी है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर यहां के जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने चाहा कि नया जोशीमठ बसाया जाए, क्योंकि अगर मकानों में दरार ज्यादा बढ़ती जाती है, वैज्ञानिक रिपोर्ट आती है कि पूरे जोशीमठ पर खतरा है, तो नया जोशीमठ बसाने का प्लान तैयार किया जा सकता है। उस पर चर्चा जारी है। पर सवाल यह है कि जो ये मूल जोशीमठ है, इसको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर अभी तक कोई प्लान किसी के पास नहीं है। इसका कारण क्या है जो जमीनें धंस रही हैं, भवन में दरार आ रही है, ये भी किसी को नहीं पता है। फिलहाल सरकार लोगों की शिफ्टिंग पर ज्यादा जोर दे रही है और जो 2 होटल यहां पर हैं जो असुरक्षित घोषित किए गए हैं, उनको गिराने पर विचार कर रही है, जिसका स्थानीय लोग मुआवजा न मिलने तक विरोध कर रहे हैं। तो जोशीमठ से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जोशीमठ संकट पर एक्शन में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रभावितों को अंतरिम राहत के लिए एक कमेटी बनाई गई है। पीड़ितों के लिए 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्क्यू का प्लान तैयार किया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा ने फोन पर स्थिति का जायजा लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी से और 1.5 लाख के मुआवजे का अभी शुरुआती ऐलान किया है पुष्कर सिंह धामी ने। लोगों को मुआवजा जल्द दिया जाएगा, यह भी उन्होंने भरोसा दिया है। प्रभावितों के विस्थापन के लिए भूमि चयन का सर्वेक्षण भी शुरू हो गया है। अब तक आपको जानकारी दे दें, 723 मकानों में दरार की पुष्टि हो चुकी है। जोशीमठ में अब तक उन घरों को गिराने का काम शुरू नहीं हुआ है जिसमें दरारें आ चुकी हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल तोड़े जाएंगे। घरों पर लाल निशान उन्हें खाली करने के लिए लगाए गए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ की स्थिति की जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने जी न्यूज से भी खास बातचीत की। एक दीर्घकालिक काम थे, उन कामों को हमने जल्दी करने के लिए वो निर्णय लिया है। एनडीएमए है और हमारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं, वो सब भी अपने सर्वेक्षण कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ का एक प्लान बनाएंगे। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक शहर है और बहुत महत्व का शहर है, सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का शहर है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों में जो वाटर फ्लो है जो निकल रहा था वो काफी कम हो गया, आधे से भी कम हो गया। बीती रात सीएम धामी जोशीमठ में ही रुके, जिससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़े, साथ ही राहत और बचाव कार्यों का सही से समीक्षा हो सके। सीएम जहां जोशीमठ को बचाने के प्लान की चर्चा कर रहे हैं, वहीं जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं, उनके रहने वालों को अभी 1.5 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे का काम पूरा होगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी। हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है। सीएम भले ही सर्वे के बाद मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन होटल मालिक और स्थानीय लोग घरों या होटल को गिराने से पहले ही संपत्ति का बद्रीनाथ के तर्ज पर मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बद्रीनाथ के तर्ज में नहीं होगा, लेकिन मार्केट रेट पे हो जाएगा। हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए, बोले हम नहीं बता सकते, तो हमने बोला हम भी नहीं उठ सकते। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। इसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी ने कहा है कि तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट का जोशीमठ में हो रहे लैंडस्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जोशीमठ लैंडस्लाइड के लिए एनटीपीसी के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी लगातार जिम्मेदार बताया जा रहा है। जोशीमठ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जोशीमठ में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम जारी है और यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 723 मकानों में दरार की पुष्टि हो चुकी है, इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। 145 परिवार शिफ्ट कर दिए गए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। 86 घर असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 1.5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। यह शुरुआती ऐलान है। उनका कहना है कि यह एक अंतरिम राहत है, आगे भी मदद जारी रहेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।